अगली खबर, लुधियाना में प्रेमी ने की प्रेमिका की हत्या, प्राइवेट पार्ट काटने का आरोप। लुधियाना के इंडो अमेरिकन होटल में एक महिला का शव मिलने से हड़कंप मच गया। महिला की हत्या उसी के प्रेमी अमित निषाद ने की थी। दोनों लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। शुक्रवार को होटल में रूम लेकर समय बिता रहे थे। शादी को लेकर विवाद के बाद महिला ने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट दिया, जिससे गुस्से में आकर अमित ने महिला का गला घोंटकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे पीजीआई चंडीगढ़ में भर्ती कराया गया है। रेखा नाम की महिला अपने पति से अलग रह रही थी और 2 बच्चों की मां थी। वह अमित की शादी का दबाव बना रही थी, लेकिन अमित की जल्द ही शादी होने वाली थी, जिससे दोनों के बीच झगड़ा हो गया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अमित ने होटल के बाहर से खाना लेकर आने के बहाने वहां के फरार होने की कोशिश की, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की मदद से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की कानूनी प्रक्रिया जारी है। ਦਸੰਬਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਸਲੇਮ ਤਾਬੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇੰਡੋ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਜਿਹਦੀ ਰੇਖਾ ਨਾਮ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਲਹੂ ਲਹਾਨ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਖੂਨ ਡੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਸਾਡੇ SHO ਸਾਹਿਬ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਕਿ 2 ਜਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਰੇਖਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਅਮਿਤ ਨਿਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਵਜੇ ਚੈੱਕ ਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ 3:30 ਵਜੇ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸੋ 5 ਵਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਤਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਤੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਫੈਂਸ ਹੈ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਅਲੱਗ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਚਲੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ 32 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਲੜਕੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੀ ਕਾਫੀ ਹਾਲਤ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਇਹਨੂੰ CMC ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। CMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ PGI ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਇਹ 2 ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਰੇਖਾ, ਇਹਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਆਪਦੀ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਲੜਕੇ ਦੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਵਿਆਹ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੜਕੀ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟਰ ਹੈਗਾ, ਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ गिरफ्त ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ जेरे इलाज है PGI ਦੇ ਵਿੱਚ। अगली खबर, अंबाजी के पडलिया गांव में जंगल की जमीन को लेकर हिंसा, पुलिस इंस्पेक्टर तीर लगने से घायल। गुजरात के अंबाजी के पास पडलिया गांव में जंगल की जमीन को लेकर तनाव हिंसक रूप ले लिया। स्थानीय लोगों ने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और पुलिस पर पत्थरबाजी की, जिससे कई पुलिसकर्मी और वन अधिकारियों को चोटें आई। घटना के दौरान भगदड़ मच गई और सुरक्षा व्यवस्था चरमरा गई। अंबाजी पुलिस इंस्पेक्टर RB गोहिल पुलिस स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय लोगों ने उन पर तीर चलाए, जिससे उनका कान घायल हो गया और वे बेहोश हो गए। घायल पुलिस कर्मियों को तुरंत पालमपुर सिविल अस्पताल और अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया। पालमपुर विधायक अनिकेत ठाकुर ने घायलों का हालचाल पूछा और उचित इलाज के निर्देश दिए। स्थानीय लोगों ने वन भूमि पर वृक्षारोपण के विरोध में हिंसक आंदोलन किया। लगभग 1000 लोगों ने फॉरेस्ट अधिकारियों और कर्मचारियों पर पत्थर और तीरों से हमला किया। कई सरकारी वाहनों में आग लगा दी और टायर काट दिए गए। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने 50 से अधिक राउंड फायरिंग और लगभग 20 आंसू गैस के गोले दागे। बनासकांठा कलेक्टर मिहिर पटेल ने घटनास्थल का दौरा किया और कहा कि वह हमला पूर्व नियोजन था।
पुलिस पूरी घटना की जांच कर रही है और हमलावरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। घायल पुलिस कर्मियों की हालत गंभीर है, लेकिन उन्हें अस्पताल में उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है। अगली खबर, दिल्ली में कांग्रेस की महारैली, वोट चोरी को लेकर पार्टी ने रामलीला मैदान भरा। नई दिल्ली कांग्रेस में दिल्ली के रामलीला मैदान में वोट चोरी के मुद्दे को लेकर महारैली का आयोजन किया। रैली को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी संबोधित करेंगे। इसके अलावा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी सभा में मौजूद रहेंगी। रैली के शामिल होने के लिए देश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता रामलीला मैदान पहुंच रहे हैं। हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों से कार्यकर्ताओं ने रैली में भाग लिया। पार्टी के सीनियर नेता इंदिरा भवन ने बस द्वारा रामलीला मैदान पहुंचे। कांग्रेस महासचिव सी वेणुगोपाल ने बताया कि पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ लगभग 55 लाख हस्ताक्षर एकत्र किए हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर सबूत पेश किए और गृह मंत्री को बहस के लिए चुनौती दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। रैली के बाद कांग्रेस ने राष्ट्रपति के मुलाकात का अनुरोध किया है ताकि 5.5 करोड़ हस्ताक्षरों वाला ज्ञापन सौंपा जा सके। यह रैली लोकसभा के चुनाव सुधारों पर हुई तीखी बहस के कुछ दिनों बाद हो रही है, जिसमें मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनर्निरीक्षण और अन्य चुनावी अनियमितताओं को लेकर विरोध और बहस हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार पर संविधान को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली कांग्रेस सरकारों की दलितों के लिए शुरू की गई शिक्षा और रोजगार संबंधी योजनाओं को वर्तमान सरकार ने उलट दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी आरक्षण को कमजोर कर रही है और भेदभाव को न्याय संगत ठहराती है, जबकि कांग्रेस ने सामाजिक न्याय के लिए नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम लागू किए। अगली खबर, रोहतक झज्जर में कोहरे के कारण बड़ा हादसा, 2 की मौत, 25 घायल। हरियाणा के रोहतक में घने कोहरे के कारण एक बड़ा हादसा हुआ है। नारनौल से चंडीगढ़ नेशनल हाईवे 152D पर कोहरे की वजह से 30 से 35 वाहन आपस में टकरा गए। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई और 25 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घायलों को रोहतक PGI अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जबकि राहत और बचाव का काम जारी है। हादसा तब हुआ जब कोहरे के कारण एक ट्रक पलट गया, जिससे पीछे आने वाले वाहन एक के बाद एक टकराते गए, जिससे चारों ओर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक हुई टक्कर ने वाहनों में सवार लोग घायल हो गए और बचाव कार्य में देरी भी हुई। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में जुट गए। पुलिस हादसे की जांच कर रही है और प्रभावित मार्ग पर यातायात को नियंत्रित किया गया है। एक्सीडेंट जी इको में थे हम, आगे गाड़ी एक्सीडेंट हो रही थी, सिर्फ 5-6 किलोमीटर 2-3 किलोमीटर में वो था रहे 2-1 मीटर में कम से कम 30-40 गाड़ी टकरा रही है। घायल बहुत गड़े हो रहे हैं, और ज्यादा टकराई है, बहुत गड़ी है। हाँ, धुंध के कारण हो रहा है सारा। क्या नाम आपका? जन्ना, कहाँ से आई थी? कलानौर से। कहाँ जा रहे थे? जींद। 152 PGI में अभी जो 152 का एक्सीडेंट हुआ, कितने लोग आए, कितनी कैजुअलिटी? अभी ये बताया गया 152D के उस पर एक्सीडेंट हुआ है और इसमें हमारे पास 25 के करीब लोग आ चुके हैं और 2 ब्रोड डेड हैं। ठीक है, हम उसको देख रहे हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं। सारी टीम हमारी लगी हुई, सभी ब्रांचेस से, ऑर्थोपेडिक से, स्पोर्ट्स मेडिसिन से, सर्जरी से, आई से, डेंटल से, सभी काम कर रहे हैं। तो हमने सारी टीम को अलर्ट कर रखा है और देखते हैं, जैसे भी अभी कुछ और आने बताए जा रहे हैं। पुलिस ने भी मुझे बताया कुछ लोग और आ सकते हैं। और भी आ रहे हैं। हाँ, ये धुंध के कारण जो बताया गया है वो धुंध की बता रहे हैं, जो गाड़ियाँ टकराई हैं आपस में। और हमने एडमिनिस्ट्रेशन को भी इन्फॉर्म कर दिया ऊपर भी, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बता दिया है, तो वो भी हेल्प कर रहे हैं हमारे साथ। अगली खबर, सूरत धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल गिरफ्तार। गुजरात में सूरत के धर्म परिवर्तन रोधी कानून के तहत पहली गिरफ्तारी हुई है। मांडवी तहसील में सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल रामजी चौधरी
को पुलिस ने गिरफ्तार किया। अदालत ने आरोपी को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। यह कार्रवाई तब हुई जब पीड़िता ने प्रिंसिपल के बेटे डॉक्टर अंकित चौधरी द्वारा 2 साल तक शादी का झांसा देकर किया गया रेप उजागर किया। पीड़िता की शिकायत के अनुसार डॉक्टर अंकित चौधरी ने उसे 2 साल तक अपने झांसे में रखा और बाद में शादी से इनकार कर दिया। इस दौरान प्रिंसिपल रामजी चौधरी ने पीड़िता को ईसाई धर्म अपनाने के लिए मजबूर किया। पुलिस जांच में पीड़िता के आरोप सही पाए गए और इसके बाद सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया गया। सूरत जिला एसपी राजेश गढ़िया ने बताया कि पुलिस ने घटना की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी एसपी को जांच सौंपी है। जांच में पाया गया कि रामजी चौधरी ने कानून का उल्लंघन करते हुए पीड़िता का धर्म परिवर्तन करवाया। प्रिंसिपल के खिलाफ गुजरात धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2021 के तहत कार्रवाई की गई। प्राथमिक जांच में यह भी सामने आया कि रामजी चौधरी प्री एवर लास्टिंग लाइफ नामक चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी हैं। पुलिस अब ट्रस्ट के अन्य 11 सदस्यों और उनके पीछे कार्यों की जांच कर रही है कि कहीं उन्होंने अवैध रूप से धर्म परिवर्तन तो नहीं करवाया। मामले की जांच पूरी होने के बाद बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। जी सर। पिछले मई महीने में मांडवी पुलिस स्टेशन में एक गुना दाखिल हुआ था, जिसमें जो विक्टिम है वो विक्टिम ने फरियाद दाखिल करवाई थी। उनको मैरिज की लालच देके उनका शारीरिक शोषण किया गया। उसमें गुना दाखिल करके जो आरोपी था डॉक्टर अंकित चौधरी, उनके खिलाफ एक्शन लिए गए थे और नामदार कोर्ट में चार्जशीट सबमिट किया गया था। ये तपास के दौरान एक सीरियस बाबत ये ध्यान में आई थी, जिसमें विक्टिम ने आयोग के समक्ष ऐसा निवेदन दिया था कि विक्टिम को ये जो अंकित चौधरी के पिता है रामजी भाई चौधरी, उन्होंने धर्म परिवर्तन करने की लालच दी थी और उसकी क्रिया विधि है वो उनके पास करवाई थी और उनके जो पूरे परिवारजन है उनको भी धर्म परिवर्तन करने के लिए बोला गया था, लोभ लालच दी गई थी। तो उसमें ये घटना को सीरियसली लेके ये जो पूरा इन्वेस्टिगेशन है वो हमारे मांगरोड सब डिवीज़न के डिप्टी एसपी बीके वनार को दिया गया था और बीके वनार को इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ एक प्रूफ ऐसे मिले हैं कि जिसमें जो आक्षेप किए गए थे वो सही है। उसके आधार पे यस्टरडे नामदार कोर्ट में जो गुजरात धर्म स्वतंत्र अधिनियम अमेंडमेंट 2021 की जो कंसर्न सेक्शन है उसके मुताबिक नामदार कोर्ट में रिपोर्ट किया गया और इसका जो मेन आरोपी है रामजी भाई चौधरी, जो डॉक्टर अंकित चौधरी के पिता है, उनको अरेस्ट किया गया है और नामदार कोर्ट में उनको प्रोड्यूस करके रिमांड लेने की तजवीज़ जारी है। और ये जो रामजी भाई चौधरी है वो पिपलवाड़ा गांव की जो मुख्य सरकारी शाला है उनके प्रिंसिपल है और एक सरकारी सर्वेंट होने के बावजूद उन्होंने ये जो गैरकायदे कृत्य किया है उसके बारे में एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो जिला का सक्षम अधिकारी है उनको भी इन्फॉर्म किया गया है ताकि वो भी डिपार्टमेंट लेवल पे एक्शन ले सके। सर आरोपी क्या करते हैं? आरोपी जो है वो पिपलवाड़ा की मुख्य सरकारी शाला में प्रिंसिपल है और वो एक चैरिटेबल ट्रस्ट है द प्रे फॉर एवर लास्टिंग लाइफ, वो चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख है। वो जो ट्रस्ट है वो चैरिटी कमिश्नर के ऑफिस में 2014 में रजिस्टर किया गया था, तो वो ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के ओहदे पे अभी और है और बाकी 10-11 जितने मेंबर हैं। तो उसमें डिटेल में ये इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा कि ये जो ट्रस्ट ने है पास्ट में भी कभी ऐसा कुछ गैरकायदे कृत्य किया है कि नहीं, क्योंकि धर्म परिवर्तन जो गैरकायदे रीत से जो करना वो प्रतिबंधित है और उसके मुताबिक आगे जो कायदा की कार्यवाही है वो अभी चल रही है। सर प्राथमिक जांच में सर पता चला कितने लोगों का उन्होंने अब तक धर्म परिवर्तन किया है? अभी हम वही तपास कर रहे हैं डिटेल में कि ये जो ट्रस्ट है वो कितने एरिया में एक्टिव है, कौन कौन से गांव है, वो ट्रस्ट किस किस लोगों के कांटेक्ट में थे और जो फंडिंग की वगैरह जो बाबत है, तो सभी तरह की प्रेसिडेंट और उनके जो मेंबर्स हैं और जो चैरिटेबल ट्रस्ट के अकाउंट्स है वो सब की डिटेल में तहकीकात की जाएगी और जितने भी एविडेंस मिलेंगे उसके आधार पे और आगे हम जाएंगे। सर ये रामजी भाई जो है वो प्रिंसिपल होने के बावजूद भी ये पास्टर का काम भी करता रहता है? हाँ बिल्कुल, और उसी वजह से हमने जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है उनको भी ये पूरी डिटेल इन्फॉर्म की है ताकि वो लोग भी उसके मुताबिक एक्शन ले पाए। अगली खबर
जौनपुर में बाबाओं की भीड़ द्वारा बेरहमी से पिटाई, 4 लोग हिरासत में। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले में फैजबाग क्षेत्र में शनिवार को 2 बाबाओं की भीड़ में दौड़ाकर बेरहमी से पिटाई कर दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें देखा जा सकता है कि बाबाओं को बेल्ट और डंडे से पीटा जा रहा है। पिटाई के दौरान भीड़ ने बाबाओं से हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र भी सुनने को कहा। जानकारी के अनुसार स्थानीय लोगों का आरोप था कि ये दोनों बाबाएं छोटी बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहे थे। इसी आरोप के चलते बड़ी संख्या में लोग बाबाओं को घेरकर उन्हें दौड़ा कर पीटने लगे। भीड़ ने बाबाओं को नाली में गिरा दिया और सड़क पर मारपीट की। वीडियो बनते ही मामला तेजी से वायरल हो गया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद जौनपुर पुलिस हरकत में आई। अपर पुलिस अधीक्षक नगर आयुष श्रीवास्तव ने बताया कि बाबाओं के खिलाफ शहर कोतावली में मुकदमा दर्ज कर दिया है। पुलिस ने अब मामले में 4 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच जारी। हिरासत में लिए गए आरोपियों से पूछताछ के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को देखकर कानून हाथ में न ले और किसी भी मामले में प्रशासन से संपर्क करें। अगली खबर, गुजराती कपल और 3 साल की बच्ची लीबिया में अगवा, 2 करोड़ की फिरौती मांग। गुजरात के मेहसाणा जिले का एक दंपत्ति और उनकी 3 साल की बेटी लीबिया में कथित तौर पर अपहरण का शिकार हो गए। अपहरणकर्ताओं ने परिवार की रिहाई में बदले 2 करोड़ रुपयों की फिरौती मांगी। पीड़ित परिवार पुर्तगाल बसने की योजना के तहत एजेंट की मदद से यात्रा कर रहा था। घटना के बाद परिवार को और प्रशासन दोनों में चिंता का माहौल है। मेहसाणा पुलिस के अनुसार बदालपुर गांव में किस्मत सिंह चावड़ा, उनकी पत्नी हिनाबेन और बेटी देवांशी 29 नवंबर को अहमदाबाद से दुबई पहुंचे। वहां से उन्हें लीबिया में बेंगाजी शहर में ले जाया गया, जहां कथित तौर पर उनका अपहरण हुआ। अपहरणकर्ताओं ने मेहसाणा में रह रहे परिवार के रिश्तेदारों से संपर्क कर 2 करोड़ रुपए की मांग की। पुलिस ने बताया कि मामले में शामिल एजेंट भारतीय नहीं है, जिससे जांच जटिल हो गई है। मेहसाणा कलेक्टर एसके प्रजापति ने कहा कि पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले को राज्य सरकार और विदेश मंत्रालय के संज्ञान में लाया गया है। स्थानीय विधायक सीजे चावड़ा ने भी इस मामले को गंभीरता से उठाया है ताकि परिवार को सुरक्षित लौटाया जा सके। अगली खबर, वाराणसी प्रेम विवाह में शादीशुदा महिला ने बेरहमी से हत्या, आरोपी जोड़े गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लक्ष्मणपुर की शारदा बिहार कॉलोनी में एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया है।
पुलिस ने बताया कि महिला की हत्या उसके प्रेमी मोहित यादव और उसकी पत्नी अंजलि चौहान ने मिलकर की। हत्या की वजह अनैतिक संबंध, संतान प्राप्ति के लिए दबाव और पुलिस में शिकायत करने की धमकी बताई जा रही है। एडीसीपी वरुणा जॉन नीतू कात्यायन के अनुसार मोहित यादव पहले महिला के घर के पास किराए पर रहता था और महिला से दूध खरीदने के दौरान दोनों के बीच अवैध संबंध बन गए। महिला शादीशुदा थी और उसकी कोई संतान नहीं थी। वह मोहित से संतान चाहती थी और इसके लिए लगातार दबाव डालती थी। हत्या की साजिश रचने के बाद मोहित और अंजलि होमस्टे में रुके। 11 दिसंबर की सुबह मोहित महिला के घर गया और पत्थर व स्टील ड्रम से उसके सिर, चेहरे और गर्दन पर बेरहमी से वार करके हत्या कर दी। इसके बाद उन्होंने महिला के जेवरात और 73,640 रुपए की नकदी लूट ली। अंजलि ने खून के सने कपड़ों को ढककर ऑटो में भेजा और दोनों होम स्टे लौट गए। पुलिस ने 12 दिसंबर को मोहित और अंजलि को रेलवे स्टेशन शिवपुर से गिरफ्तार किया। पूछताछ में दोनों ने घटना के समय पहने कपड़े झाड़ी में फेंकने की बात बताई। पुलिस ने हत्या और लूट में इस्तेमाल सभी सामान बरामद कर लिए हैं। पुलिस का कहना है कि 24 घंटे के भीतर घटना का खुलासा करने वाली टीम को 50,000 इनाम दिया जाएगा और आरोपी जोड़े के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर, सोशल मीडिया पर वायरल बाइक पर लदे 6 लड़के, यूजर्स बोले अभी चंद्रगुप्त ने शॉर्ट लिस्ट नहीं किया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें एक ही बाइक पर 6 लड़कों को लदे हुए देखा जा सकता है। वीडियो में लड़के ट्रैफिक नियमों की खुलेआम अवहेलना करते हुए सड़क पर दौड़ रहे हैं। वीडियो को देखकर यूजर्स हैरान और गुस्से में नजर आए। कई लोगों ने इसे बेहद खतरनाक बताया। कई लड़कों की सुरक्षा पर चिंता जताई। इस वीडियो को एक्स पर शेयर किया गया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि सबसे पीछे लटका लड़का और बीच में फंसा साथी खुशी से चिल्ला रहे हैं। एक ने तो विक्ट्री साइड दिखाकर अपनी इस खतरनाक करतूत का जश्न भी मनाया। वीडियो में एक कार सवार व्यक्ति चिल्लाते हुए लड़कों को चेतावनी देता दिखा। यूजर्स ने वीडियो पर प्रतिक्रियाएं दी है। इन यूजर्स ने लिखा, इन जैसों को कोई नहीं समझ सकता। दूसरे ने मजाक में कहा कि चंद्रगुप्त जी ने अभी इनको शॉर्ट लिस्ट नहीं किया है। तीसरे ने लिखा, जी इस सस्ते सेलेब को समझाओ। वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद काफी ध्यान खींचा है। विशेषज्ञों और ट्रैफिक अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के स्टंट बेहद खतरनाक और सड़क पर गंभीर हादसे का कारण बन सकते हैं। पुलिस ने चेतावनी दी है कि ऐसे लापरवाह ड्राइविंग के मामले में कार्रवाई की जाएगी। वीडियो में युवाओं में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी और खतरनाक स्टंट करने की प्रवृत्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी के साथ बने रहे देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ और देखते रहे MNS न्यूज। MNS न्यूजला पुढील वाटचालीस खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं